ये कैंसिल हो गया, यहाँ से तो आ गया 1 माइनस 2/y+2 dy, और ये हो गया 1+2/x dx। 1 का इंटीग्रेशन हो गया y, 2 बाहर रखो, ये लीनियर है तो 2 log y+2, 1 का हो गया x प्लस 2 log x प्लस c। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं और log वाले को उधर ले जाते हैं। तो हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log y+2 प्लस 2 log x प्लस c। इसमें से 2 कॉमन लेकर दोनों को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो y माइनस एक्स इज 2 log xy प्लस 2x प्लस c। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 पुट कर देंगे तो c निकल जाएगा। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 पुट कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये तो हो गया -1 प्लस 2 प्लस c, ये हो गया log 1, इसकी वैल्यू 0 होती है तो c आ गया हमारा -2। तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 log xy प्लस 2x और c हमारा है -2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 given that at any point x, y on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। ठीक है, कह रहा है कि कर्व जो पास कर रहा है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से, मतलब x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2, ये हम लोगों को पुट करना है। ये तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए है। और क्या बोल रहा है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स एंड द y कोऑर्डिनेट, और y का प्रोडक्ट कह रहा है कि ये जो है ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। फिर से समझ लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट, ये दे रखा है। इसी से हम लोगों को क्या करना होगा, इक्वेशन निकालना होगा। तो x के टर्म को एक तरफ, y को टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो गया y² / 2 x² / 2 प्लस c। वैल्यू पुट करते हैं तो -2 पुट करेंगे तो ये 2 हो गया, ये 0 प्लस c, तो c तो आ गया हमारा 2। तो यहाँ से इक्वेशन हो गई y² प्लस इज इक्वल टू x² 2c, तो ये हो गया 4। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। At any point x, y of a curve, the slope of tangent is twice the slope of line segment joining the point of contact to the point this. With the equation, find the equation of the curve that passes through the point this. ठीक है, करते हैं। कह रहा है क्या, at any point x, y of a curve, कह रहा है कि कोई एक कर्व है, इसके एक पॉइंट x, y, ठीक है, इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दिस, मतलब dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और एक और कोई पॉइंट दे रखा है उसने कहीं पर -4 -3। कह रहा है इस स्लोप और इस स्लोप, तो ये जो स्लोप है टेंजेंट का इस स्लोप के डबल के बराबर है, और ये कर्व किसी पॉइंट से पास कर रहा है वो है -2, 1। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके इक्वेशन निकालेंगे, फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे। ये हम लोगों को दे रखा है कर्व के लिए, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा x इक्वल टू दिस, सॉरी, एंड y इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, तो dy अपॉन y प्लस 3 इज 2 dx अपॉन x प्लस 4 इंटीग्रेशन, दिस इज log ऑफ y प्लस 3
लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस लॉग सी। मैंने बताया हुआ है कि जब भी सब कुछ लॉग लॉग में है तो हम लोग कांस्टेंट को भी लॉग सी ले लेते हैं। इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ये पावर में आ जाएगा, तो हो गया लॉग ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर, और प्लस में है तो इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ से लॉग को हटा दें तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, x और y की वैल्यू पुट करते हैं। y तो है हमारा 1, x है -2, तो ये भी 4 ये भी 4, ये दोनों कैंसिल हुए तो 1, तो c तो हो गया 1। तो इक्वेशन हो गई हमारी y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब ये पैराबोला होगा। ठीक है, जो भी है, तुम्हें ये नहीं पूछा गया कि ये इक्वेशन किस चीज़ की होगी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।